चौधरी साहब ने कहा कि इतना पैसा खर्च कर रहे हो, किसी गरीब की मदद कर लो, किसी बेवा को दे दो। तो कहने वाले ने कहा कि यार चौधरी साहब आप कभी महफिल में आए हो? मिलाद की महफिल में होते ही गरीब हैं। तो बोले वही लंगर खा रहे होते, उन्हीं की मदद हो रही होती। तो ये जो एक कॉमन परसेप्शन है, इस तरह की बातें निकलती हैं, जानबूझकर निकाली जाती हैं कि भाई मिलाद पर जो खर्च हो रहा है ना, यही वाला पैसा, बेटे की शादी वाला भी नहीं, बच्चों के बर्थडे वाला भी नहीं, काम धंधे वाला भी नहीं, यही मिलाद पर जो हुजूर की आमद की खुशी में खर्च कर रहे हो ना, ये गरीब की बच्ची पर लगाओ। इसका क्या करें? इसका सबसे पहले तो उस चौधरी साहब की गाड़ी ले लें, सही, जो उसने लाख करोड़ 2 करोड़ की रखी हुई है, बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब का 5-6 लाख वाला मोबाइल ले लें, मोबाइल भी ले लें, चौधरी साहब के जूते उतरवा लें, और चौधरी साहब को अपनी कोठी से निकाल दें, और चौधरी साहब की सारा कारोबार ले लें, चौधरी साहब को अकल आ जाएगी। हाँ, समझ आ रही मेरी बात की? बिल्कुल। वो सब के लिए इतना महंगा, उसके लिए मतलब मैं समझता हूं कि पूरा मोहल्ला वो पाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ दिखलावे पर लगा रहे हैं अपना पैसा, उस वक्त उनको नहीं याद आती। बाकी बच्चे बच्चियों की शादियां, बर्थडे तो छोड़ देना आप, इनके एक वाशरूमों में इतना पैसा लगा हुआ होता है, गरीबों के 2-2 घर बन सकते हैं, उस वक्त इनको नहीं याद आता कि कोई बेवा है या नहीं है। और वैसे भी आप देखें, जब इलेक्शन के दिन आते हैं कितना खर्चा होता है, जलसों पर, जुलूसों पर, झंडों पर, बैनरों पर, फ्लैक्सों पर, कोई एतराज नहीं करता, कोई बेवा नहीं आती। वो ये कौन सी बेवा यार जो रबीउल अव्वल में ही आती है? मैंने तो मरकजुल औलिया लाहौर शरीफ में तकरीर कर रहा था, तो एक बंदे ने पर्ची लिखी, आप किसी बेवा को दे दें। मैंने तकरीर रोक दी, मैंने कहा भी जिसने पर्ची लिखी है जल्दी कर, बेवा लेके आ, तू हमें बेवा ही दे, हम पैसे नहीं देंगे, उस बेवा का पक्का खर्चा ही मैं उठाता हूं। यहां को बुजुर्ग बैठा, मैं शादी कर देता हूं, इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं आएगी, बेवा दो मुझे। ओ पंजाबी के अंदर पक्का टाक कालामा। ये कौन सी बेवा जो रबीउल अव्वल में आती है? ना तुम्हें मैचों में याद आती है, ना जनाब टूर्नामेंट में तुम्हें याद आती है, ना ही तुम्हें बच्चों की शादियों में याद आती है, ना ही इलेक्शनों में, ना ही कबड्डी के मैचों में, ना क्रिकेट के मैचों में। इतने खर्चे फजूलियात करते हो, बेवा नहीं आती। मिलाद में बेवा आती है, यार बेवा ही दो, हम उसका पक्का इलाज कर लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, वो कौन बोले फिर, चुप। तो बात दरअसल ये है कि ये कहना बेवा को दे दो। मेरा एक सवाल है, हम झंडे लगाते हैं, ये लोग बताएं कि कहते हैं किसी बेवा को दे दो, बेवा झंडे पहनेगी? क्या बेहूदगी है ये? फ्लेक्स उतार के बेवा को दे दो, क्या वो फ्लेक्स पहनेगी? नहीं, आप इसके पैसे दे दें। तो मैंने कहा पैसा तो आपके पास भी है, देना आप पैसा। तो ये एक बेहूदगी वाला एतराज है, नहीं करना चाहिए यार। पाकिस्तान 14 अगस्त, जब उसके लिए इतने खर्चे होते हैं, कोई याद नहीं आती इनको यार। आखिर क्या वजह है? आका करीम से इसको कहते हैं बुग़्ज़े मीलाद। बुग़्ज़े मीलाद, ये बुग़्ज़े मीलाद नहीं होना चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ना आते तो यहां कुछ भी ना होता। और फिर ये कि आपने जो इशारा दिया, मैं उस पर भी थोड़ी सी बात कर दूं कि इतना पैसा लगाते हो, आप किसी गरीब को दे दो। तो मैंने कहा बताओ, ये जो महाफिल होती हैं, मैं छोटा सा एक नक्शा दे देता हूं। महाफिल में जो साउंड लगा होता है, ये पार्लियामेंट के किसी बंदे का है? तो कहते नहीं, ये तो किसी गरीब बंदे का है, ये बैठा है ना जी, ये इतना नहीं गरीब है। हाँ चलो खैर, बहरहाल कुछ तो है ना। हाँ, तो मैंने कहा जी आज इसने साउंड लगाया है तो कम अज कम को 20-30 हजार ले जाएगा ना जी। तो साड़ी पंजाबी के ये तो काम हो गया ना, एक गरीब साइड पे हो गया। कहते नहीं, एक कहाँ, इसके साथ 5-4 और बंदे हैं, सबका काम हो गया। अच्छा, ये जो बाकी कैटरिंग का सिस्टम होता है, तो बताइए ये कोई बैरून मुल्क सेठ बैठता है जिसका है? नहीं यार, यहाँ के गरीब बंदा है जिसका ये काम है। तो मैंने कहा उसका काम भी हो गया, 30-40 वो भी ले गया काबिल। तो ये जिसने कैमरे लगाए हुए हैं, तो ये कौन है? ये स्टेट बैंक का कोई अफसर है? तो कहते नहीं यार, ये भी इलाके का एक दुर्वेश है, गरीब बंदा काम करता है, महफिल पे जाता है, किसी और महफिल में नहीं जाता जो दुनियावी होती है। अल्लाह करके ना ही जाए, ठीक है ना जी, और जाना भी नहीं चाहिए जो महफिल रिकॉर्ड। तो इसको 10-20 मिल गया, इसका काम भी हो गया। अच्छा, तो मैंने कहा ये जितने इंतजामात करने वाले, लाइटिंग करने वाले हैं, तो ये कौन है? ये कौन से मुझे लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, बताइए कौन सा ये MBBS डॉक्टर है? तो कहता नहीं, ये भी गरीब है। मैंने कहा इनका 20-30 मिल गया, इनका काम भी हो गया। कहता इनका काम भी हो गया। तो मैंने कहा तुम तो कहते हो गरीबों को दे दो, गरीबों को ही तो दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं बताइए? जितना लंगर पकता है, आप बताएं, हम पका के पार्लियामेंट में बेचते हैं? बताएं, ऑक्सफोर्ड में बेचते हैं हम? कहां बेचते हैं हम? किसी शॉपिंग मॉल में हम बेचते? बताओ तो सही ना। हम इन्हीं हुजूर के दीवानों में बांट देते हैं, और शायद ही गली मोहल्ले के कोई गरीब घर हो जिसमें लंगर ना पहुंचे। हुजूर का मीलाद और लंगर है ही गरीबों के लिए। अल्लाह अकबर। बल्कि हजरत मैं जिक्र करूं यहाँ पर, मैंने कई शहरों में ऐसा देखा कि उन्वान था कि मीलाद की खुशी में 63 बच्चियों की शादी करवाई जा रही, इज्तिमाई।
एहतमाम कर दिया गया कि मिलाद की खुशी में उन गरीब बच्चियों की जिनके पास नहीं थे इंतजाम। सही फरमाया। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, अभी पिछले दिनों ये जो पाकिस्तान में सैलाब का जो मामला हुआ, अब यकीन माने कराची की वो NGOs कि जो जबरदस्त मिलाद मनाने वाली हमें सफ़े अव्वल में नजर आई मदद करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी मदद माशाल्लाह कि सिर्फ लोगों के राशन वगैरह का बंदोबस्त नहीं है, उसके बाद उनके घर बनाने तक का मामला। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप देखें कि यार मिलाद बनाने की ये भी बरकतें मिलती हैं कि बंदे का दिल इतना नरम हो जाता है कि वो उम्मत के दर्द को इतना महसूस करता है। तो मैं तो कहता हूँ यार इसी नीयत से मिलाद मना लो, और नीयत नहीं बन पा रही तो तुम इस नीयत से मना लो, इंशाल्लाह बाकी भी बन जाएगी नीयतें कि मिलाद मनाने से इतना दिल नरम हो जाता है कि पूरे पाकिस्तान में वो फैल गए और वो कहते हैं कि भाई हम सबकी मदद करेंगे, ये मिलाद मनाने वाले जो बाकायदा मिलाद मनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है मिलाद मनाने वाले। आज जब अभी माशाल्लाह मिलाद मनाने वालों का दामन बहुत वसी है।